हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको क्रोशिया से ऊन ऊन और ये क्रोशिया है, ये 3 नंबर का क्रोशिया है और ये ऊन है हमारी। तो इससे आज मैं आपको एक जो हमारा रोज़ फ्लावर होता है, गुलाब का फूल होता है, वो बनाना सिखाती हूँ। इस तरह से हम कलरफुल अलग अलग टाइप की ऊन लेकर डेकोरेशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कलर के फ्लावर बना के हम अपने बॉल वगैरह में रख के उसको डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा लगता है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम मेरे पास ये कुछ अलग अलग रंग के ऊन के गोले हैं, अलग अलग कलर के। तो देखिए इससे क्रोशिया और ऊन का प्रयोग करके मैं आपको गुलाब का फूल बनाना सिखाऊंगी। अलग अलग कलर से हम गुलाब के फूल बनाएंगे और उसको हम डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं, अपने सजावट के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये ऑरेंज कलर के ऊन है मेरे पास और ये क्रोशिया है। क्रोशिया का नंबर है ये 3 नंबर का क्रोशिया है। देखिए 3 नंबर का क्रोशिया है और ये अलग अलग कलर की ऊन है मेरे पास। तो हम इससे सीखेंगे गुलाब का फूल हम कैसे बनाते हैं। तो देखिए मैंने ये शुरू किया है यहाँ से सिंपल चेन बनाना। तो जो ये चेन बनाते हैं हम सबसे पहले जब बीच का साइज़ होता है ना जो गुलाब के फूल का, वो हम बनाएंगे। तो सबसे पहले जो चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से हम शुरू करेंगे। ये मैंने एक मिनट, हम इसको इस तरह से शुरू करेंगे। ये देखिए ये इस तरह से हम क्रोशिया में ही फर्स्ट वो लगा लेंगे पहला। उसके बाद हम इसके लिए सिंपल चेन करेंगे 105 काउंट करके ही हम चेन करेंगे। इस तरह से चेन करते हुए 2 3 और हम 105 चेन करेंगे। ठीक है, 105 चेन हम कर लेंगे। उससे हमारा जो मीडियम साइज़ का फ्लावर है, गुलाब का फूल है, वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमें बड़ा बनाना है तो हम चेन भी बड़ी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम काउंट करते हुए 105 इस तरह से चेन बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बनाते बनाते आगे हम 105 पहले चेन बनाएंगे। ये देखिए हमारी ये 105 चेन बन के तैयार हो गई है। ठीक है, 105 चेन बन गई है। अब आगे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना। इसी तरह से मतलब एक इस पे चढ़ाएंगे धागा और जो जितनी भी चेन बनाई हमने 105 चेन बनाई है उसमें से इस तरह से निकालते हुए देखो 3 वो आ गई हमारे पास। अब तीनों का एक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और अब बगैर धागा चढ़ाई, धागा नहीं, ये धागा चढ़ाना है यहाँ पर। और हर एक चेन में से देखो इस तरह से 3 का एक करते चले जाएंगे। ये देखिए जितनी भी हमने 105 चेन बनाई है सभी में से हमें एक एक करके निकालना है, थोड़ा धीरे धीरे। ठीक है, ये देखिए। अब फिर से इसी तरह से करते हुए हम पूरी चेन से ये देखिए इस तरह से पूरी चेन पे एक लाइन बना लेंगे। ये देखिए 3 का फिर एक करना है, फिर धागा चढ़ाना है, फिर नेक्स्ट में से देखिए इस तरह से करते हुए हमें पूरी चेन पे एक एक वो बना लेनी है। कोई भी बीच में छोड़नी नहीं है, सब में से बनानी है। ठीक है, तो इस तरह से बनाते हुए हम पूरा बनाएंगे इसको। ये देखिए मैंने पूरी चेन के ऊपर ये 3 का एक करते हुए और ये पूरी चेन बना ली है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे,
अब इधर से देखिए, अब हम 6 चेन बनाएंगे, सिंपल 6 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, यहाँ पर हमने 6 बनाई है ताकि इधर से हमारा कवर हो जाएगा और आगे लाइन आ जाएगी। उसके बाद 3 हुक छोड़कर 1 2 3 हम यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, 1 सेकेंड, इस तरह से डालते हुए फिर वही 3 का 2 और 2 का 1 करेंगे। यहाँ पर ये बन गई। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 और 3 हुक यहाँ पर छोड़ेंगे, 1 2 3 और यहाँ पर हम इसको अटैच करते हुए चलेंगे। 3 का 2 फिर 2 का 1। देखिए इस तरह से 1 2 3, इस तरह से पूरी चेन के ऊपर हम 1 2 3 छोड़ते हुए और 3 की चेन बनाते हुए पूरा कवर कर लेंगे। 1 सेकेंड, इस तरह से धीरे धीरे ये देखिए। फिर 1 2 3, फिर यहाँ से 1 2 3 छोड़ा, फिर यहाँ पे डाला हमने। ये दोनों का साथ में डलना चाहिए, सिंगल नहीं होना चाहिए। फिर 3 का 2 फिर 2 का 1। देखिए इस तरह से करते हुए हम पूरी चेन के ऊपर इस तरह के चौकोर बॉक्स बना लेंगे। 3 चेन बनानी है और 3 लूप को बीच में छोड़ना है और फिर उसके ऊपर डालना है। इस तरह से पूरे चेन के ऊपर हम ये स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। ये देखिए हमारी पूरी इसके ऊपर ये 3 3 करके ये चेन बन के तैयार हो गई है। ठीक है, अब आगे हम क्या करेंगे, ये देखिए हम एक 3 की चेन बनाएंगे फिर से, 1 2 3। ठीक है, और अब हम यहाँ पे जो ये हमने 3 3 की चेन बनाई है इसमें 4 4 करके निकालेंगे, यानी कि 4 बार निकालेंगे एक जगह से। ये देखिए 1 2 3 4। ठीक है, अब बगैर धागा चढ़ाए नेक्स्ट में से निकालेंगे ऐसे ही 4 बार। 4 जो स्क्वायर बने हुए हैं उसमें से हम 4 4 बार निकालते जाएंगे। तो 3 4। ठीक है, आगे देखिए फिर से जो 3 का खाना है उसमें से 4 बार निकालेंगे। 1 2 3 4। कितने हो गए हमारे, 1 2 3, एक बार और निकलेगा, एक खाने में से और निकलेगा। ये देखिए 1 2 3 और 4। ठीक है, ये देखिए 4 खाने में से हमारे 4 जगह पर 4 4 हो गए, 1 2 3 4 4 4 4 4। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 और एक 3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे
सिक्योर करेंगे बगैर धागा चढ़ाए। 2 लिया हमने, ये देखिए यहाँ पे। अब एक 3 की चेन बनाएंगे, 2 3, और जो नेक्स्ट स्क्वायर है उसमें से बगैर धागा चढ़ाए इसको सिक्योर कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये अलग अलग, फिर जो गुलाब के फूल की जो पेटल्स होती हैं वो अलग अलग बन जाएंगी। अब हम फिर से पूरे जो ये पूरा जितने भी स्क्वायर बनी है, जितनी चेन बनी है हमारी, अब सब में से ऐसे ही हर एक खाने में से 4-4 बार निकालते हुए और 4-4 की अलग अलग पेटल्स बनाते जाएंगे और 4 के बाद एक जगह पर यहाँ पर सिक्योर करते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरी चेन के ऊपर बनाना है। ये देखिए हमारा ये फ्लावर मतलब कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमने पूरी चेन के ऊपर 5-5 के ये पेटल्स बना लिए हैं, 4-4, या अगर आपको लगे कि यहाँ पे ज़्यादा स्पेस बच रहा है तो आप यहाँ पर 4 की जगह 5 भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये देखिए अलग अलग यहाँ पर स्पेस छोड़ते हुए हमने अलग अलग पेटल्स बना लिए हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करते जाएंगे। इसमें हम फोल्ड करते हुए नीचे ग्लू भी लगा सकते हैं और हम इसको सुई से भी स्टिच कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको इजी लगे उस तरह से आप कर सकते हो। देखिए इस तरह से हम फोल्ड करते हुए अलग अलग कलर के सुंदर सुंदर फ्लावर बना सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए लास्ट में हम इसको यहाँ से सील देंगे, ठीक है। धागे को यहाँ पे अटैच करके और इसको इससे सील देंगे। देखिए कितना सुंदर सा फ्लावर बनके तैयार हो गया है। तो ये जितने भी अलग अलग कलर है मेरे पास ऊन के, इन सब से मैं अलग अलग कलर के फ्लावर बनाऊंगी और इनको हम डेकोरेशन में यूज़ करेंगे। कहीं पर भी हम अपनी सेंटर टेबल पर भी अलग अलग कलर के फ्लावर बनाकर और उसको सेट करके किसी बॉल में या किसी बास्केट में तो हम रख सकते हैं, वहाँ भी बहुत सुंदर लगते हैं। और ये वॉशेबल हैं तो और अच्छा रहेगा। हम अपने टाइम का यूज़ करके दिवाली पे अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट भी कर सकते हैं और घर में भी सजावट के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपने समय का उपयोग करके इस तरह के क्रोशिया से सुंदर सुंदर फ्लावर बना सकते हैं। स्टेप वाइज जैसे मैंने बताया है उसी तरह बनाते जाइए, बहुत अच्छा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और इस तरह के फ्लावर अपने घर पर भी बनाइए अलग अलग ऊन से। मैं भी सारे कलर के फ्लावर बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी अपनी बास्केट में सजाकर, ठीक है। धन्यवाद सभी को।